गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहे हैं। इसके पहले हम जो पहले वाला वीडियोस था उसमें 4.2 का पहला प्रश्न कर लिए थे। उसमें 5 प्रश्न थे जो डिफरेंट टाइप्स के थे और हमने उसको अच्छे से सॉल्व करना सीख गए थे। अब हम आ गए हैं 4.2 के दूसरे प्रश्न पे। तो हम लोग विदाउट डिले इस पे काम करेंगे। पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का पढ़ेंगे हम, और इसके 2 पार्ट्स दिए गए हैं, इसको हम देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो देखिएगा प्लीज, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ओके, उदाहरण 1 जो हम पहले आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे, इस चैप्टर का पहला उदाहरण में हमने 2 इक्वेशन बनाए थे। उन 2 इक्वेशन को अब कह रहा है कि इसको हल करना है, तो वही गुणनखंड विधि से हमको हल करना है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हम पहला पार्ट करेंगे, देखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या है आपका? है ऐसा है कि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये आपका द्विघात इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आपको मैंने बताया था क्या करना होगा आपको। यहाँ इसका गुणांक क्या है? 1 है। इसको और इसको गुणा करिए, ठीक है? तो गुणा कर लीजिए पहले। तो इसमें तो 324 है, तो 324 ही आएगा, ठीक है, गुणा करने पे। अब हमको क्या करना है? जोड़ से -45 चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए, इसको गुणनखंड कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 छन 12, 2 दूना 4, फिर 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, फिर यहाँ 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब इस गुणनखंड से हमको बनाना है 45। ठीक है, क्या बनाना है? 45। तो देखिए क्या होगा, हमको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? 45 -45 मिलना चाहिए। तो कैसे करेंगे? 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 में अगर आप 3 त्रिका 9 जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है? 45 मिल जाएगा। बस यही लाना। अब माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस कर दीजिए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -45 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम करने जा रहे हैं। तो हम गुणनखंड करेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे? इसमें से हमको देखना पड़ता है कि क्या कॉमन है। तो मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ x। तो हो जाएगा x माइनस 36 और माइनस यहाँ 9 कॉमन दिख रहा है। x माइनस 9 त्रिक 27 और 9 छीं 14, ये बन जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग अब इसमें से भी देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों पदों में है, तो हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लेंगे। इसको जब कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस 36, तो एक ब्रैकेट में लिख दीजिए जो चीज बचा हुआ है। तो इसमें x बचा हुआ है और इसमें 9 बचा हुआ है, बराबर 0। अब क्या करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने के लिए यहां सीधा लिखिए, मूल के लिए अगर हम मूल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? x माइनस 36 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर 36 हो जाएगा। x का मान क्या हो गया? 36 हो गया। एक मूल आपको मिल गया। दूसरा x माइनस
यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, x माइनस 9 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0? तो हो जाएगा x बराबर 9। ये दूसरा मूल प्राप्त हो गया आपको। अतः आप कह सकते हो अल्फा बराबर आपका हो गया 36 और बीटा बराबर हो गया 9। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम पहला खंड कर लिए। आपको हमने ये पहला खंड बताया। इसमें देखिए एक चीज आपने देखा होगा, इसमें साइन का बड़ा महत्व है कि कहाँ पे कौन सा साइन लगाए कि -45 आ गया। इसी प्रकार हमारा जीवन भी साइन से भरा हुआ है। मतलब कि हमको मैथमेटिक्स बहुत केयरफुल बनाता है। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मिस्टेक्स बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हर यहाँ पे एक एक साइन आपको पता होगा कि माइनस प्लस अगर आपने मिस्टेक कर दिया तो पूरी आंसर गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चंस आप खराब कर दोगे, मीन्स कि उसमें आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए मैथ्स इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ हमको हमारी माइंड जो है, हमारा दिमाग इस तरीके से ट्रेंड होता है कि हम छोटे छोटे एक एक स्टेप्स, एक एक साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारे के साइन के बारे में हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। क्लास 10th में जिस बच्चे ने मेहनत कर लिया वो बच्चा, आप समझ लीजिए कि आने वाले जो 11th 12th है उसके लिए मैथ्स इजी हो जाएगा। मैथ के साथ साथ क्या क्या इजी हो जाएगा, उसका फिजिक्स भी इजी हो जाएगा, उसका केमिस्ट्री भी। केमिस्ट्री में भी बहुत सारे से मोल कॉन्सेप्ट हो गया या फिर बहुत सारे चैप्टर्स आपको दिखेंगे जहाँ पे मैथ्स का जरूरत पड़ती है। और फिजिक्स पूरा मैथ ही भरा हुआ है, उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और आपको इक्वेशन सॉल्व करना, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना वहाँ बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जो भी बायोलॉजी भी ले रहे हैं या फिर मैथ्स ले रहे हैं, दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मैथ्स सीखना पड़ेगा। क्लास 10th के लिए तो नेसेसरी है। अगर ऐसा नेसेसरी नहीं होता तो बताइए भी कि गवर्नमेंट या फिर बोर्ड 10th तक कंपल्सरी क्यों कर देता मैथ्स को? इसीलिए कि मैथ्स 10th तक आप सभी को आना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ, और मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम्स में देख रहा हूँ कि उतना क्वालिटीज़ नहीं दिख रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्वालिटी जो मैथ्स में होनी चाहिए वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे हम आशा करते हैं कि आप पूरी क्लासेस को ध्यान से देखिए और उसमें आप अपने तरीके से भी अपना माइंड अप्लाई करके अपना कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, मैथ्स सीखने का ये तरीका होता है कि कभी भी बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मैथ्स आप थोड़ा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। क्यों? इसका वजह ये है कि आप बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हो जाएगा ये पूरा स्टेप, आप करते हैं लेकिन वो सही आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन एक बार जो फेल हो गया, फिर दूसरा अगर आपने उस पर फिर माइंड लगाया और फिर आप ट्राई करें तो इसका मतलब आप एक बार तो पता चल गया कि इस तरीके से नहीं होगा, तो वो चीज़ आप एग्जामिनेशन में गलती नहीं करोगे और एग्जाम में आप सही तरीके से आंसर लाओगे। और दूसरी बात, आपका जो एनालिटिकल पावर है, जो आपकी तार्किक क्षमता है, रीजनिंग पावर है, वो भी इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान से हम बता रहे हैं जो उसको आप सीखिए और उसको पढ़िए। और मैथ्स बहुत ही इजी है। मैथ्स डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं। बहुत लोगों के लिए इजी हो जाता है, बहुत लोगों के लिए टफ हो जाता है। इजी उनको हो जाता है जो मैथ्स को समय देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो थोड़ा उससे भागेगा मैथ्स उससे और 2 कदम भाग जाएगी। इस तरीके से उसको फिर लगेगा कि मैथ्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बट बहुत इजी सब्जेक्ट है। ये एकदम मैंने बताया ना कि बिल्कुल जैसे हमारे डे टू डे लाइफ है उसी तरीके से मैथ्स भी चलती है। हम हर जगह मैथ्स से घिरे हुए हैं। तो प्लीज़ सारे स्टूडेंट्स, आप लोग मैथ्स को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और एक अच्छा सब्जेक्ट मान के खूब मन लगा के पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम
इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे। ये वाला आप लिख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह दिया गया है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने इतने सारे क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लिए तो आपको इजी लगने लगेगा। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। तो हम सेकेंड पे देखते हैं क्या है। सेकेंड, तो हम पहले क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को कॉपी करेंगे। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। आपको फिर से मैं बता रहा हूं क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा, क्योंकि यहां भी एक है। तो इसका गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 750 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 750 ही मिलेगा। अब इसको गुणनखंड करिए और यहाँ पे देखेंगे ऐड मतलब जोड़ कर हमको क्या चाहिए, -55 चाहिए। तो वैसे ही है, तो देखिएगा यहाँ कैसे करेंगे। तो हम पहले 2 से करते हैं, 2 3 6 और 2 7 14 2 5 10, ठीक है। फिर 2 से 2 1 कम 2 2 8 16, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 से, 7 5 12 और 3 15, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 3 5 15। अब ये तो पता ही है, 5 दूना 10 5 5 पावे फिर 5 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपको 55 चाहिए तो क्या चाहिए, 5 3 दूनी 6 6 5 30 और 5 5 25, 30 और 25 क्या होता है, 55 हो जाता है। तो ये आपको मिल गया 2 खंड, ठीक है, दोनों खंड मिल गए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आप ऐसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, इसको दोनों को स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है कि इसको ऐड करने पे हमको -55 मिले। तो माइनस हमको मिल गया है 30x और -25x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, x ले लीजिए कॉमन, तो x -30 और यहाँ 25 कॉमन ले लीजिए, तो x -30 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0। जैसे अभी क्या किया था हम लोगों ने कि इसमें देखा कि ये वाला कॉमन है और ये भी, इसमें दूसरे टर्म में भी सेम चीज दिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो x -30 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x -25 मिल जाएगा दूसरे में बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ x मिला और यहाँ -25 में ये 0 हो गया। अब मूल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम मूल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, वो चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, मूलों के लिए, मूलों के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के बराबर कर लेंगे। दोनों जो गुणनखंड हुए हैं, दोनों खंडों को हम 0 के बराबर करके x की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो इजी है, देखिए। तो x -30 बराबर 0, x बराबर 30, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 हो गया एक। अब फिर क्या करेंगे, x -25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपके दोनों आंसर हो गया। मींस कि अल्फा बराबर आपको मिल गया 30 एंड बीटा बराबर आपको मिल गया 25। यही दोनों मूल होंगे। तो आई थिंक ये आपको दोनों प्रश्न, ये भी हमने पार्ट कर लिया। और इस तरीके से हमने उदाहरण नंबर 2 के, इसमें जो उदाहरण नंबर 1 के जो हमने इक्वेशन बनाए हुए थे उसको कैसे सॉल्व करना है वो हमने कर लिया है। अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैथ्स अच्छा लग रहा होगा, मुझे आशा है। इतने सारे क्लासेस हम लोगों ने ले लिए हैं
और काफ़ी इजी लग रहा होगा। तो मैथ्स को आप इजी समझ के चलिए। आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको क्वालिटी और कैसे आपको आसानी से मैथ समझ में आए, इसकी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, मैंने इधर एक क्वेश्चन लिखा है, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, लिखिएगा। तीसरा प्रश्न ये है कि एक ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम इधर से करते हैं इस प्रश्न को, यहाँ पे या यहीं पे करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं आप। यहीं पे करता हूँ हल। तो देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 27 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लिखेंगे। माना पहली संख्या आपने मान लिया x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 27 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। अब दोनों को जोड़िए, x से x कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का योगफल 27 है। ये बात तो दोनों को देख के समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का गुणनफल क्या है, 82 है। तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, x गुणते 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, इजी है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। आया समझ में, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, यहां मैं इसको कर लेता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर 0। इसको इधर लाया और ये x के घात के ऑर्डर के क्रम में हमने व्यवस्थित कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 27x और यहाँ प्लस 100, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, माइनस प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये माइनस उधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे हम इस समीकरण को लिखते हैं। तो समीकरण हमको मिल गया, द्विघात समीकरण क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आपको दिख रहा है जैसे अभी हम सॉल्व किए थे कि यहाँ पे क्या है, 1 है, इसको गुणा कर लिए, गुणा करने के बाद हमको फिर क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम इसका गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे 182 का, तो 182 ही मिल जाएगा। अब हमको गुणनखंड करना है और देखना है कि जोड़ने पे हमको 27 मिल जाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 182 2 से कटेगा, हाँ 2 चौक 8, हाँ सॉरी 2 चौक नहीं, 2 9 18 और 2 1 कम 2। अब यहाँ पे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 7 से चला जाएगा, 7 1 कम 7, 7 3 21, 7 दूनी 14 और 13। आप देख रहे होंगे 14 और 13 को ऐड करेंगे तो 27 मिल रहा है, तो हमको 2 खंड मिल गए। ये चीज बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद से सोचने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके से आप वो नंबर्स पाने की जो आपका माइंड है वो तुरंत पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा हार्ड मत समझिएगा, ये बहुत इजी चीज़ है।
आपको प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा, करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 27 को करेंगे तो ये -14 -14 और -13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x कॉमन ले लीजिए। तो x जब कॉमन ले लेंगे तो x -14 हो जाएगा, और यहाँ पे -13 कॉमन लेंगे तो x -13 एकम 13 और 13 चौका 52। ठीक है ना, तो 4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। तो x -14 और यहाँ पे हो जाएगा x -13 बराबर 0। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मूल प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, मूलों के लिए क्या हो जाएगा, x -14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 14 हो गया। दूसरा अगर हम करेंगे तो x -13 बराबर 0, x बराबर 13 हो जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हैं जिनको गुणनफल करने पे 182 मिल जाएगा और जोड़ने पे 27 मिल जाएगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, अतः पहली संख्या क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू अगर हम 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या मिल जाएगा हमको, दूसरी संख्या x 27 माइनस x है, तो यहाँ पे 27 माइनस 14 बराबर 13। ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से करिएगा और नोट डाउन करिएगा। ठीक है, ओके।